नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं अश्विनी कुमार और हर रोज़ मैं एक वीडियो के माध्यम से, किसी कहानी के माध्यम से या अपने जीवन की कोई घटना के माध्यम से लोगों को कुछ न कुछ अच्छा संदेश देने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, हर इंसान के जीवन में कोई ऐसी घटना होती है जिसको हम कहेंगे टर्निंग पॉइंट। ऐसी घटना जिससे इंसान का जीवन बदल जाता है। आपके जीवन में भी कोई घटना घटी होगी। कहते हैं कि इंसान के जीवन में गुरु का होना बहुत आवश्यक है। हमारे जीवन में हर वो इंसान जो हमें कुछ सिखा के जाता है वो हमारा गुरु होता है। यहाँ तक कि हमारे दुश्मन भी हमारे गुरु है, एक मायने में देखा जाए तो, क्योंकि हमारे दुश्मन भी हमें कुछ न कुछ सिखाते हैं। हमें गुरु और सदगुरु में क्या अंतर है ये पता होना चाहिए। गुरु का मतलब है वो व्यक्ति जो हमें कुछ सिखाए या जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, हमें कुछ ज्ञान दे जाए, वो हमारा गुरु होता है। और वो इंसान जो हमें परमात्मा का परिचय करवाए, हमारा आत्म साक्षात्कार करवाए, वो सदगुरु होता है। अगर मैं आपको कहूँ कि एक 6 महीने का बच्चा जिन्होंने मेरा जीवन बदल दिया, तो शायद आपको आश्चर्य होगा। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे मेरे जीवन की एक घटना शेयर करना चाहूँगा कि कैसे एक 6 महीने के बच्चे ने मेरे जीवन को बदल दिया। आज से 20 साल पहले मैं जब जॉब करता था, दुनिया की नज़रों में मैं कामयाब था, अच्छी तनख्वाह थी, गाड़ी, ड्राइवर, सब कुछ था। लेकिन मैं अंदर से अपने आप को खाली महसूस करता था। मेरे मन में बहुत सालों से ये इच्छा थी, मैं चाहता था कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे लोगों के जीवन में परिवर्तन आए। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि मेरा ज़्यादातर वक्त मेरी आजीविका जुटाने में, यानी कि जॉब करने में ही जाता था, और अच्छी तनख्वाह वगैरह होने की वजह से मेरी ये हिम्मत नहीं हो रही थी। क्योंकि जिस फील्ड में मैं जाना चाहता था, आई वॉज नॉट श्योर, मुझे ये यकीन नहीं था कि इसमें मेरी आजीविका भी चलेगी या नहीं। कई वर्षों तक ये मैं अपने आप से संघर्ष करता रहा। मेरे एक कलीग ने मुझे ये कहा कि चलो अश्विनी जी, मेरे साथ चलो, कहीं जाना है, आते हैं। मैंने उसे पूछा कि कहाँ जाना है, तो उन्होंने कहा चलिए तो सही। अब जाहिर सी बात है, आपका कोई मित्र, आपके कलीग अगर आपको कहते हैं चलो मेरे साथ चलो, कहीं जाना है, तो आप ज़्यादा विश्लेषण नहीं करोगे, कहाँ जाना है, क्यों जाना है। तो मैंने भी कुछ विश्लेषण नहीं किया और मैं उनके साथ हो लिया। जब मैं उसके साथ कार में जा रहा था तो मैंने देखा कि कार में उनके साथ उनकी 4 साल की छोटी बच्ची थी। तब उन्होंने मुझे बताया कि ये जो उनकी बच्ची है वो उनकी खुद की बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है, मतलब उनकी अपनी संतान नहीं है, लेकिन इस बच्ची को उन्होंने एक अनाथ आश्रम से गोद लिया है। और आज अनाथ आश्रम में, चूंकि उस बच्ची की बर्थडे है, तो अनाथ आश्रम में कुछ डोनेशन देने जा रहे हैं। मुझे भी अच्छा लगा, मुझे बड़ी जिज्ञासा हुई, क्योंकि मैं कभी अनाथ आश्रम का मैंने विज़िट नहीं किया था। हम लोग अनाथ आश्रम पहुँचे, वहाँ पे हमको जो डोनेशन देना था वो देने के बाद मुझे बड़ी जिज्ञासा हुई कि मैं अनाथ आश्रम के भीतर जाके देखना चाहता हूँ, उन बच्चों को मिलना चाहता हूँ। तो मैंने वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेटर थी, जो वार्डन थी महिला, उसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे अंदर जाना है अनाथ आश्रम में। तो उन्होंने कहा कि उसमें क्या देखना है, बच्चे ही तो हैं। फिर भी जब मैंने उनको आग्रह किया तो उन्होंने मुझे अनुमति दी, और मैं जब अंदर गया तो मैंने देखा कि एक कमरे में करीब 7-8 साल के कुछ बच्चे खेल रहे हैं, और एक कमरे में मैंने देखा कि कुछ 3-4 साल के और कुछ बच्चे खेल रहे हैं। और थोड़ा मैं जब आगे गया तो मैंने देखा कि एक झूले में बिल्कुल 6 महीने का एक छोटा, मतलब 6-7 महीने का एक छोटा बच्चा ऐसे ऐसे अपने हाथ पैर उछाल रहा है, खेल रहा है। बड़ा प्यारा सा बच्चा था, काले घुंघराले बाल, गोरा चिट्टा सा बच्चा, गालों में खड्डे पड़ रहे थे। जैसे ही मेरी नज़र उस बच्चे के नज़र के साथ मिली तो बच्चा मुस्कुराने लगा। अब जाहिर सी बात है, आप ऐसे बच्चे को देखोगे और जब बच्चा आपको देखकर मुस्कुराता है तो जाहिर सी बात है आप भी मेरी तरह नीचे झुकोगे। मैंने थोड़ा बच्चे की ओर थोड़ा नीचे झुका तो बच्चे ने अपने हाथ मेरी तरफ फैलाए, और मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उस बच्चे को उठा लिया। और जब मैंने बच्चे को उठाया तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे मानो ये मेरा अपना ही बच्चा हो। कुछ देर बच्चे के साथ खेलने के बाद मुझे जब वापस जाना था और बच्चे को मैंने उस एडमिनिस्ट्रेटर को वापस देना चाहा, मुझे लिपट के रोने लगा। वो जाने के लिए तैयार नहीं था।
मुझे बड़ी इच्छा हुई कि इस बच्चे को मैं गोद ले लूं। मैंने उस वार्डन को रिक्वेस्ट किया कि उस बच्चे को मुझे गोद दे दे, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि अगर संतान है तो ही हम आपको इस बच्चे को गोद दे सकते। मैं बड़ा गिड़गिड़ाया, मैंने बहुत मिन्नतें की उस वार्डन को कि बच्चा मुझे चाहिए, लेकिन उसने मुझे ये बच्चा नहीं दिया। तब मैंने अपने आप को बड़ा असहाय महसूस किया कि मेरे पास वैसे देखा जाए तो भौतिक कामयाबी तो थी, अच्छी तनख्वाह थी, उसके बाद भी मुझे ऐसा लगा कि आज मुझसे बड़ा भिखारी कोई नहीं है कि मैं इस लेडी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मिन्नतें कर रहा हूँ कि बच्चा मुझे दे दो, फिर भी वो मुझे देने को तैयार नहीं है। और पता नहीं उस घटना से मेरा मन इतना व्यथित हो गया कि दरअसल में ये जो मेरे पास कामयाबी, जिसको तथाकथित कामयाबी, भौतिक कामयाबी है, उसका कोई मतलब नहीं है। दूसरे दिन मैं ऑफिस गया और ऑफिस जाके मैंने इस्तीफा दे दिया। और आपको आश्चर्य होगा कि इस्तीफा देने के बाद आज जिस फील्ड में मैं हूँ, मैं शिविर करता हूँ, आध्यात्मिक शिविर करता हूँ, लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए कुछ ऐसी क्रियाएं, ऐसी टेक्निक्स, ऐसे मेथड सिखाता हूँ। इतना आसान नहीं था शुरू में जब मैंने अपना सफ़र शुरू किया। मतलब ऐसा भी समय मैंने देखा था शुरू में कि जब मेरे पास कुछ पैसे नहीं होते थे। बहुत शुरू में बहुत संघर्ष किया। ऐसे भी दिन देखे कि सुबह खाया तो शाम को क्या खाएंगे। लेकिन फिर जब मुझे कामयाबी मिलनी शुरू हुई इस फील्ड में, तो मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। भारत के हर अखबार ने, हर टीवी न्यूज़ चैनल ने मेरे कार्य को सराहा है। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि मैं सही मायने में सुखी हूँ, हैप्पी हूँ। आज मेरी कोई ऐसी भौतिक लालसा नहीं है। हाँ, आजीविका के लिए पैसा चाहिए, इसलिए मैं शिविर करता हूँ, उसके मैं पैसे लेता हूँ। लेकिन साथ साथ यदि कोई गरीब इंसान मेरे पास आता है तो मैं उनकी मदद भी करता हूँ। कहने का तात्पर्य ये है कि जीवन में हम भौतिक कामयाबी कितनी भी हासिल कर ले, लेकिन सही सुकून हमें तब मिलता है जब हम वो कार्य करते हैं जिस कार्य को करने में हमें खुशी हो। When you can enjoy your vocation like a vacation, you become really successful। मतलब आप सही मायने में कामयाब तब बनते हो जब आप अपने काम काज को, जिस काम से आपकी आजीविका होती है, उस काम को आप छुट्टियों की तरह एंजॉय कर सको, तब आप सही मायने में कामयाब हो। और आज मैं कह सकता हूँ कि आज सही मायने में मेरे जीवन का हर दिन एक छुट्टी है। एवरी डे इज़ अ हॉलीडे। कईयों के जीवन में ऐसा होता है कि शनिवार की शाम को वो बहुत खुश होते हैं क्योंकि दूसरे दिन छुट्टी है। सोमवार की सुबह फिर अरे आज ऑफिस जाना पड़ेगा, और वो अगले संडे का इंतज़ार शुरू कर देते हैं। कई लोगों का जीवन ऐसे संडे का इंतज़ार करते करते बीतता है। निर्णय जो मैं लेना चाहता था, जॉब छोड़ के इस फील्ड में आना चाहता था, और वो निर्णय लेने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। और एक 6 महीने का बच्चा मेरे जीवन में आया, और उस 6 महीने के बच्चे ने मेरा जीवन बदल दिया। तो गुरु आपके जीवन में किसी भी रूप में आ सकता है। तो ज़रा याद करिए, कोई ऐसी घटना है जिससे आपका जीवन बदल सकता था, और हो सकता है शायद आपने उस घटना को इतना सीरियसली न लिया हो। मेरा आपको कहने का मतलब यह है कि ऐसी कोई घटना घटे इसके पहले आप अपने भीतर उस बात को तलाशो, उसकी तलाश करिए। ऐसी कौन सी वजह है जिसके लिए आप मरने को भी तैयार हो जाएं, और जिस काम में आपको आनंद आता हो वो काम करना शुरू करिए। आपकी आजीविका अपने आप होना शुरू हो जाएगी। शुरू में थोड़ा संघर्ष जरूर करना पड़ेगा, जैसे मैंने किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी जीवन की घटना अच्छी लगी होगी, इससे आपको कुछ प्रेरणा मिली होगी। और अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो मेरा ये वीडियो और लोगों के साथ शेयर अवश्य करिए। धन्यवाद, शुक्रिया।